और अब्बास अंसारी के हवाले से बड़ी जानकारी आपको बता दें। अब्बास अंसारी की अहलिया गिरफ्तार कर ली गई है। अंसारी की अहलिया पर मुकदमा किया गया है। जेल में मोबाइल फोन ले जाने का इल्जाम है। डीआईजी जेल प्रयागराज को इसी हवाले से जांच सौंपी गई है। तो बड़ी जानकारी अब्बास अंसारी के हवाले से आपको बता दें। अब्बास अंसारी की अहलिया को गिरफ्तार किया गया है। लगातार अब्बास अंसारी से मिलने जाने की बात कही जा रही है। अब्बास अंसारी की अहलिया लगातार उनसे जेल में मिलने जाती थी और ऐसे में जेल में मोबाइल फोन ले जाने का इल्जाम लगाया गया। हालांकि जब किसी कैदी से उसके घर वाले मिलने जाते हैं तो कई तरह के नियम और कानून का पालन करना होता है। ऐसे में कानून के खिलाफ वर्जी करने का इल्जाम है। अंसारी की अहलिया पर मुकदमा दायर किया गया है। जेल में मोबाइल फोन ले जाने का इल्जाम अब्बास अंसारी की अहलिया पर लगाया गया है। डीआईजी जेल प्रयागराज को जांच सौंपी गई है, यानी अब इस मामले को लेकर जांच की जाएगी। आपको बताते चलें अब्बास अंसारी लगातार कई मामलों को लेकर सुर्खियों में थे। उनकी गिरफ्तारी अमल में आई। हालांकि वो इस वक्त जेल में हैं और उनके परिवार की जानिब से उनकी अहलिया लगातार मुलाकात करने के लिए जेल में पहुंच रही थी और आज इस हवाले से बड़ी जानकारी सामने आई है। जेल में मोबाइल फोन ले जाने का इल्जाम लगाया गया है और क्या कुछ तफसील है ये भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि अब्बास अंसारी की अहलिया पर मुकदमा दायर किया गया है। जेल में मोबाइल फोन ले जाने का इल्जाम है और उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। डीआईजी जेल प्रयागराज को इस हवाले से जांच सौंप दी गई है। इस मामले को लेकर जांच भी की जाएगी, लेकिन ये तफ्तीश इस मामले को लेकर सामने आएगी। तो आपको बताते चलें अब्बास अंसारी की अहलिया को गिरफ्तार किया गया है। अब्बास अंसारी पहले से ही जेल में और लगातार उन पर कई कार्रवाइयां चल रही हैं। प्रॉपर्टी को भी कुर्क किया जा रहा है, तो वहीं कई रिलेटिव्स पर भी नजर रखी जा रही है। ऐसे में अब अहलिया को लेकर बड़ी जानकारी सामने आ रही है। हालांकि अब्बास अंसारी जेल में बंद है। लगातार अब्बास अंसारी की अहलिया उनसे मुलाकात करने के लिए जेल जाया करती थी और आज उनकी गिरफ्तारी की भी बात कही जा रही है, चूंकि उन पर मुकदमा दर्ज किया गया है कि जेल में वो मोबाइल फोन लेकर पहुंची हैं अब्बास अंसारी से मुलाकात करने के लिए। हालांकि जब किसी कैदी से परिवार वाले मुलाकात के लिए पहुंचते हैं तो कई नियम कानून पर अमल करना होता है। ऐसे में मोबाइल फोन ले जाना जेल में कहीं ना कहीं कानून के खिलाफ वर्जी है और इस मामले को लेकर डीआईजी जेल प्रयागराज के डीआईजी जेल को इसकी जांच सौंपी गई है। इसकी जांच की जाएगी और अब देखना ही होगा कि क्या कुछ चीजें सामने आएंगी। फिलहाल अब्बास अंसारी की अहलिया की मुश्किलें बढ़ती हुई भी नजर आ रही हैं। मजीद जानकारी हासिल करेंगे। हमारे नुमाइंदे ओमकार इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। ओमकार, क्या पूरा मामला अब्बास अंसारी की पत्नी को लेकर? जी देखिए, बता दें कि अब्बास अंसारी की पत्नी निखत को चित्रकूट के जिला कारागार से गिरफ्तार किया गया है और यह गिरफ्तारी एक गोपनीय तरीके से की गई है। जिसकी सूचना ये थी कि निखत अंसारी प्रतिदिन अब्बास अंसारी से मिलने जिला कारागार चित्रकूट जाती थी, जहां पर वह अलग से एक कमरे पे मिलती थी। इसकी सूचना मिलने पर डीएम अभिषेक आनंद और एसपी वृंदा शुक्ला ने शुक्रवार को गोपनीय तरीके से जेल पहुंचकर वहां निरीक्षण किया, जहां पर अब्बास अंसारी अपनी बैरक पर नहीं मिले थे। इस मामले को लेकर जब वहां तलाश की गई तो अब्बास अंसारी और निखत दोनों एक जेल अधीक्षक के कार्यालय के बाजू वाले कमरे पे मिले थे, जिसको लेकर तत्काल कार्रवाई करते हुए निखत को गिरफ्तार कर लिया गया था और उसके ड्राइवर नियाज को गिरफ्तार कर लिया गया था। इस मामले में रगौली के जिला कारागार के जो चौकी प्रभारी हैं श्याम देव, उन्होंने एक एफआईआर भी दर्ज करवाई है, जिसमें ये सारी चीजों का उल्लेख किया गया है और उसमें 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है, जिसमें जेल अधीक्षक अशोक सागर समेत 5 लोग हैं, जिसमें एक पुलिसकर्मी है और अब्बास अंसारी है, निखत अंसारी है, नियाज उनका जो ड्राइवर है। 5 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। 7 लोगों को इसमें सस्पेंड किया गया है, जिसमें जेल अधीक्षक अशोक सागर, डिप्टी जेलर और 5 पुलिसकर्मियों समेत 7 लोगों पर सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है। साथ ही जिला कारागार चित्रकूट का प्रभारी उन्नाव के जेल अधीक्षक को बनाया गया है और अभी निखत को मेडिकल कराने के बाद कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां सुनवाई के बाद इसमें कोई डिसीजन आएगा। जी
बिल्कुल ओमकार, और जिस तरह से देखा जाए आज जब कोई कैदी जेल में बंद होता है, मिलने का एक प्रोसेस होता है। ये भी जानकारी मिल रही है कि अब्बास अंसारी की जो पत्नी थी वो बिना किसी प्रोसेस को चोरी छुपे मिलने के लिए अब्बास अंसारी से पहुंचती थी और उनको पैसेज भी फराहम किया जा रहा था। जी, इस मामले में पुलिस अधीक्षक वृंदा शुक्ला ने जानकारी दी थी कि इस मामले की जांच की जा रही है और उसके लिए जेल के सारे रिकॉर्ड्स सीज कर दिए गए हैं, जिनमें से उनके रजिस्टर ले लिए गए हैं। वहां पर सीसीटीवी कैमरे के जो फुटेज है उनको देखा जा रहा है और ऐसी सूचना थी वहां की रोजाना 11 बजे निखत वहां पहुंचती थी जेल में और 2, 3 बजे 4 बजे तक वो जेल से बाहर निकलती थी, जिसका कोई रिकॉर्ड नहीं होता था। और इसी सूचना पर गोपनीय तरीके से जेल का औचक निरीक्षण किया गया था। उसके साथ निरीक्षण के दौरान निखत के पास विदेशी मुद्रा, सोने चांदी के गहने और नगद रुपए भी बरामद किए गए थे। साथ में 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन जो अंदर लेके गई थी उनको भी जब्त किया गया है। जी बिल्कुल, और साथ साथ ओमकार ये भी जानकारी मिल रही है कि मोबाइल फोन का इस्तेमाल भी हो रहा था। आपने भी बताया कहीं ना कहीं जेल से रह के ही अब्बास अंसारी कई तरह की एक्टिविटीज को अंजाम दे रहे थे, लोगों को कॉल कर रहे थे, डराने धमकाने की बात भी सामने आ रही है। कि इस तरह की जानकारी भी मिल रही है? जी बिल्कुल, इस बात को पुलिस ने बाकायदा श्याम देव जो चौकी प्रभारी है उनने अपने तहरीर में भी दर्शाई है। उनने इस मामले को दर्शाया है कि निखत अंसारी जो मोबाइल लेके जाती थी उनसे अब्बास अंसारी अपने जो विरोधी गवाह थे उनको धमकाने का काम करते थे और लोगों को बाहर फोन करते थे, जिससे कि वो तमाम सारी चीजें उनके मामले से जुड़े लोगों को प्रभावित करते थे। इस सब चीजों का उल्लेख पुलिस ने अपने तहरीर में भी किया है और ये सारी चीजें जांच की जा रही हैं। अगर जांच में सही पाया जाएगा तो और भी लोगों के खिलाफ इसमें कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, और भी लोग इसकी जद में आ सकते हैं, क्योंकि इस तरह से जेल से ही क्या कुछ कार्रवाई अंजाम दी जा रही थी। इसके खिलाफ FIR भी दर्ज की गई है। वहीं ओमकार, ये भी आपसे जानना चाहेंगे, DIG जेल को इस बात की जांच की जिम्मेदारी सौंपी गई है, उनके हवाले से क्या कुछ फिलहाल कार्रवाई हुई है? जी, DIG जेल शैलेंद्र मैत्री चित्रकूट जिला कारागार पहुंचे हुए थे, जहां उन्होंने जांच किया है और जांच के बाद सस्पेंशन की कार्रवाई की गई है, जिसमें जेल अधीक्षक अशोक सागर, एक डिप्टी जेलर समेत 7 लोगों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें 5 पुलिसकर्मी भी शामिल हैं और सभी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए सस्पेंशन कर दिया गया है और इस जेल का प्रभार वो नाव के जेल अधीक्षक को दे दिया गया है। साथ में यहाँ जांच की जा रही है। जांच में जो भी और भी लोग दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल ओमकार, और जिस तरह से देखा जाए ये पूरा मामला सामने आ रहा है, इसमें जेल इंतजामिया पर भी कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। ऐसा समझ में आ रहा है कि जिस तरह से सारी चीजें हुई, जेल के कई कर्मचारी भी इस मामले में नप सकते हैं। जी बिल्कुल, जिस तरीके से चित्रकूट हाईटेक जेल है और सुरक्षा की दृष्टि से हाईटेक है, यहाँ पर बड़े खूंखार डकैतों को और खूंखार अपराधियों को रखा जाता है। तमाम ऐसे अपराधी हैं जिनको यहाँ पर शिफ्ट किया गया है। इस दौरान इसके पहले भी एक बड़ी घटना यहाँ पर हुई थी, कई गैंगस्टर मारे गए थे इनकाउंटर में जेल के अंदर। तो ये सुरक्षा की दृष्टि से बहुत ही हाईटेक जेल बनाई गई, लेकिन जिस तरीके की लापरवाही सामने आई है उसमें से ये जो कार्रवाई की गई है ये उसका खामियाजा है और आगे भी इस तरीके की कार्रवाई में कई लोग इसके जद में आ सकते हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, निखत को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन ओमकार, जेल अधीक्षक के अलावा कई कर्मचारियों के खिलाफ भी केस बनाया गया है। क्या उन लोगों को भी गिरफ्तार किया जाएगा? जी बिल्कुल, अभी हालांकि उनकी किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है, लेकिन जिस जेल अधीक्षक समेत 5 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की गई है, जिसमें एक पुलिसकर्मी जगमोहन भी शामिल है और आगे इनके ऊपर जो कार्रवाई की गई है, अगर इनके खिलाफ FIR दर्ज कराई जाएगी तो गिरफ्तारी होना श्योर है। जिस तरीके से इनको दिखाया गया है, अब्बास अंसारी, निखत अंसारी और इस पूरे षड्यंत्र में शामिल होने के लिए जिस तरीके से इनकी भूमिका आई है, सामने आई है, उससे ये लगता है कि इनकी भी गिरफ्तारी की जाएगी। अब कब ये गिरफ्तारी होती है ये तो समय आने पर ही पता चलेगा। ठीक है, बिल्कुल, लेकिन फिलहाल जो जानकारी मिल रही है, अब्बास अंसारी की अहलिया को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब देखना ही होगा इस मामले में आगे क्या कुछ कार्रवाई देखने को मिलती है। ओमकार, तफसीली बातचीत के लिए आपका बेहद शुक्रिया।